अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आमना एहसन और आज मैं हाजिर हूँ एक अदद बुक रिव्यू के साथ। आज जिस किताब पे हम बात करेंगे उसका नाम है तिकोन की चौथी जहद। ये किताब जो है वो इकबाल खुर्शीद ने लिखी है। ये 2 अदद नॉवेलेट्स पे मुश्तमिल है, यहाँ लिखा भी है अगर आप देख सकें तो। और इस किताब की कीमत है 400 रुपये। नाशिर इस किताब के हैं रवां कराची और टाइटल सैयद शहजाद मसूद साहब ने डिज़ाइन किया है इसका। इससे पहले कि हम इस किताब पे बात करें, इस किताब के 2 अदद नॉवेल्स पे बात करें, मैं चाहूँगी कि इकबाल खुर्शीद साहब का थोड़ा सा तारुफ हो जाए, उन्हीं की ज़बानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं इकबाल खुर्शीद और ये वीडियो मुश्तमिल है मेरे मुख्तसर से तारुफ पे। मैं हूं एक जर्नलिस्ट, एक राइटर। तदरीस से मेरा ताल्लुक़ है, कुछ ट्रेनिंग से मेरा ताल्लुक़ है और साथ ही मैं एक समाजी मुबस्सिर की हैसियत से मुतहरिक हूँ सोशल मीडिया पे। मैंने पनवाकिल ज़िला सक्खर में आँख खोली चूँकि मेरे अजदाद ने हिजरत के बाद सक्खर में रिहाइश इख्तियार की थी। मेरी ज़िंदगी का कुछ वक्त सऊदी अरब में गुजरा, अलबत्ता मैंने शऊर की आँख कराची में ही खोली। यहीं से मैंने अपना मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और मास्टर्स किया। फिर मैंने सहाफ़त के शोबे का चुनाव किया, जियो के साथ एक इंटर्नशिप की, एक मैगज़ीन से वाबस्ता रहा। एक्सप्रेस में मेरे कैरियर का तवील दौरानिया गुजरा। मैंने ARY और दुनिया के साथ काम किया, रोज़ाना दुनिया के साथ। साथ ही स्क्रिप्ट राइटिंग का सिलसिला भी जारी रहा और तदरीस का भी। सोशल मीडिया पे मैं एक समाजी मुबस्सिर, व्लॉगर और ब्लॉगर की हैसियत से आपसे राब्ते में रहता हूँ। अगर हम किताबों की बात करें तो मेरी एक किताब तिकोन की चौथी जहद के उन्वान से शाये हुई। ये 2 नॉवलेट्स पर मुश्तमिल थी, पहला तिकोन की चौथी जहद और दूसरा गर्द का तूफ़ान। किताब को मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला। मार्च 2019 में पहला एडिशन शाये हुआ और अब हम उसका दूसरा एडिशन ला चुके हैं जो मार्केट में दस्तयाब है। इसके अलावा मैंने जनाब एहफाजुर रहमान जो सीनियर सहाफ़ी हैं, दानिश्वर हैं, अदीब हैं, उनके साथ मिलके ज़िया-उल-हक़ के दौर में जर्नलिस्टों की जो मूवमेंट थी, जिसको 77-78 मूवमेंट कहते हैं, जिसमें उन्होंने बेशुमार कुर्बानियाँ दी, कैद-ओ-बंद की सौबतें बर्दाश्त की, कोड़े खाए, उस तहरीक पे लिखे जाने वाली किताब जिसका उन्वान था सबसे बड़ी जंग। मैं उसका को-ऑथर रहा, माविन मुसन्निफ। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। उस किताब के 2 एडिशन शाये हुए और उसके अलावा ऑक्सफोर्ड भी उस किताब को अंग्रेज़ी में तर्जुमा करके शाये कर चुका है। एक हवाला है सहमाई इजरा, एक अदबी जरीदा जो नसीर नज़म के मारूफ शायर जनाब एहसन सलीम ने शुरू किया था। एहसन सलीम साहब की ज़िंदगी में इसके 23 शुमारे आए। उनके इंतकाल के बाद कुछ दोस्तों ने ये कोशिश की कि इस सिलसिले को जारी रखा जाए। अब तक उसके 27 शुमारे आ चुके हैं, जिनमें यूसुफ़ी नंबर भी शामिल है, जिसकी बेहद पजीराई हुई। हमारी कोशिश है कि एहसन सलीम साहब के काम को जारी रखा जाए। तो दोस्तों, मैं था इकबाल खुर्शीद। अच्छा जी, आप जान चुके हैं कि इकबाल की ज़िंदगी का एक अच्छा खासा वक्त, अच्छा खासा अरसा जो है वो गुज़र चुका है जर्नलिज़म में। और उनकी किताब में जो तमाम से रिसर्च वर्क नज़र आता है वो उनकी जर्नलिस्ट होने के, एक अच्छे जर्नलिस्ट होने के एहसास को जो है वो बार बार दोबारा करता है। अच्छा जी, ये किताब 2 नॉवेल्स पे मुश्तमिल है। पहले का नाम है तिकोन की चौथी जहद, जो इस किताब का टाइटल भी है। दूसरे का नाम है गिर्द का तूफ़ान। अच्छा, तिकोन की चौथी जहद जो है वो एक ज़्यादा जज्बाती लगाव रखने वाली कहानी है और आप कई मौक़ों पर ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप ख़ुद को किसी न किसी किरदार से रिलेट करेंगे और उसके बारे में सोच सकेंगे। मेरा पसंदीदा किरदार मरियम का है। मरियम एक शादीशुदा खातून है जो कि हामला है और उनके शौहर अचानक अगवा हो गए हैं। अब शौहर को अगवा करने वाले लोगों में से एक शख्स है जिसका नाम नहीं लिया गया, जिसको जंगजू का वही नाम दिया गया है। उसके और शौहर अहमर के दरमियान होने वाला मुकालमा, मरियम का अहमर को बार बार याद करने का अंदाज़ आपको कहीं कहीं काफ़ी जज्बाती होने पे मजबूर कर देगा। इस कहानी में इंटरेस्टिंग बात यह है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का सबसे मज़लूम किरदार, बज़ाहिर मज़लूम किरदार मरियम, दरअसल सबसे मजबूत किरदार है। मरियम जो कि हामला है, मरियम जो हालात के पेश नज़र अपने आप को सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस करती है, बेबस, लाचार महसूस करती है। आखिर में वही मरियम अपने शौहर की बाज़याबी की वजह बनती है।
उसकी वापसी का एक कारण बनती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं गिर्द के तूफ़ान पे। गिर्द के तूफ़ान जो है वो हर कराची वाले के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए बहुत ही हकीकत में मबनी एक कहानी है। बावजूद इसके कि इकबाल जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च वर्क तो शो किया है, लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही नपी तुली हुई एक कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगे कि किसी जर्नलिस्ट ने लिखा है। नहीं, ये कहानी पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा कि एक फिक्शन से रिलेटेड इंसान ने ये पहला कदम उठाया है और उसमें काफ़ी कामयाब रहा है। अच्छा जी, तो खैर बात हो रही थी गिर्द के तूफ़ान की। गिर्द के तूफ़ान जिसके लिए कराची बेहद मशहूर है, और सबसे पहले तो दाद बनती है इस खूबसूरत और अनोखे नाम के लिए। गिर्द का तूफ़ान कहानी है दो लड़कों की जो कि हालात के और सियासी गहमा गहमी के बीच में कहीं फंस जाते हैं। उनकी तालीम से लेके उनकी मोहब्बत तक सब कुछ जो है वो सियासत के दाव पेश निपटाते हुए गुजर जाती है। इस कहानी को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आप कहीं ना कहीं कराची के आज से 20-25 साल के पीछे के दौर में चले जाएंगे, और आपको अगर आप उस वक़्त से अपनी जवानी को रिलेट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको अपनी या अपने किसी दोस्त की कहानी लगेगी। कहानी में इस किताब में जो सबसे खूबसूरत बात लगी और सबसे जो अट्रैक्ट किया मुझे, वो था इस किताब का इंतसाब। जब ये किताब मुझ तक पहुंची और मैंने इसको पढ़ना शुरू किया तो इंतसाब में लिखा हुआ था, आपको शायद सही से नज़र ना आए, कराची के नाम जो शायद एक सुबह अपनी राख से फिर जी उठे। अच्छा, ये जो इंतसाब है, एक तो ये कराची से मोहब्बत करने का और कराची से जो लोग लगाव रखते हैं उनकी दुआओं को बहुत खूबसूरत अल्फाज में बयान करके है। और दूसरी बात ये है कि मेरा फेवरेट जो नॉवलेट है वो है तिकोन की चौथी जहद। और तिकोन की चौथी जहद में एक ख़त है जो मरियम लिखती है अहमर को, यानी अपने शौहर को। वो ख़त नहायत ही खूबसूरत है, और जिस मोहब्बत से और जिस बेबसी के आलम में ये ख़त लिखा गया है, आप अपने आप को जज्बाती भी महसूस करेंगे और कहीं ना कहीं रिलेट महसूस करेंगे। ये किताब डेफिनेटली आपकी लाइब्रेरी में एक बहुत अच्छा इजाफ़ा हो सकता है। अगर आपके पास अब तक ये किताब नहीं है तो कराची में 5 से 9 तारीख तक जो बुक फेयर लग रहा है, वहाँ फरीद पब्लिकेशंस या फजली पब्लिकेशंस में से किसी एक के पास ये ज़रूर मौजूद होगी। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच।